कंटिन्यू रखांगे जो साडा टॉपिक होगा है ना। हुण आपां क्वेश्चनस काफ़ी ज़्यादा कर लए सीगे, हुण मैनूं लगदा कि आपां कुछ एक डिफरेंट टेस्ट दे नाल चीज़ लैके आउंदे आ, क्योंकि इक्को चीज़ करदे करदे काफ़ी बोरिंग हो जाती है चीज़। सो अज दा जिहड़ा साडा टॉपिक रहूगा ये 3-4 क्लासां दे विच निबड़ूगा। बड़ा खास टॉपिक है, स्पैशल करके मास्टर केडर ते लैक्चरर केडर दोनों ही स्टूडेंट्स दे लई, दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स दे लई अज दा टॉपिक है केंद्र ते राज्यां दे आपसी संबंध। ये टॉपिक मैं तां चुनिया क्योंकि ये विचों बहुत सारे कॉन्सैप्ट्स ने जिहड़े वो निकलते नहीं। कई टॉपिक इहो जिहे हुंदे ने जिहड़े अपने आप दे विच बड़े आसान ते सुने गिणे हुंदे ने, पर जदों आपां उन्हां नूं डीप डाउन जाके स्टडी करदे हां तां उन्हां दे विचों साडे कॉन्सैप्ट क्लीयर हुंदे ने। आपां पहिलां भी क्लास दे विच डिस्कस करदे हुंदे आ कि कॉन्सैप्ट बड़ा जरूरी है। मंडे तो जिहड़ी टाइमिंग रहूगी वो मोस्ट प्रोबेबली शाम दी रहूगी, 6:30 बजे आपां लाइव होवांगे। अज थोड़ा जिहा आपां जल्दी लाइव होए आ, नॉर्मल भी मेरी क्लास की टाइमिंग जिहड़ी वो 6:30 दे रहिंदी सीगी। ठीक है प्रियंका, ठीक है जी, मोस्ट वेलकम। ठीक है, जिहड़े बच्चे न्यू क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उन्हां दे लई वेलकम है। ठीक है, जिहड़े बच्चे पुराने हैगे नूं वेट कर रहे सी, थोड़ा जिहा लिंक है जिहड़ा आपसी दोस्तां मित्रां दे नाल शेयर कर लो, क्योंकि थोड़ा जिहा वॉचिंग्स ने जिहड़ियां ओह वध जाणगीआं। ठीक है जी, तुहाडे नाल दे संबंधियां नूं पता लग जूगा कि किस तरीके दा क्लास सिस्टम है जां किवें भी तुहानूं बैटर पता हैगा। अच्छा, अपना टॉपिक है केंद्र अते राज्यां दे आपसी संबंध। बड़ा जरूरी रहिंदा है जदों असीं पॉलीटिकल साइंस नूं पढ़दे हां उहदे विच साडे देश दे सिस्टम नूं समझना। पहली गल तां जे असीं भारत दी गल करिए, साडे भारत दे विच एक ढांचा फॉलो कीता जांदा है, एक प्रणाली फॉलो कीती जांदी है जिहनूं तुसीं फैडरल कह दिंदे हो। बड़ियां कन्फ्यूजनस रहिंदियां ने इस चीज़ नूं लैके, इस पॉइंट नूं लैके। ठीक है, PDF हो जाणगे सारा एक्चुअली बिजी, मैं तुहानूं दस्सिया भी बिजी चल रहा सी सिस्टम, अज तो बाद दोबारा तो चीज़ां ने जिहड़ियां स्टार्ट हो गईयां ने। सो पहलां आपां इहनूं टॉपिक नूं डिस्कस करिए, फिर मैं तुहाडे क्वेश्चनस दे आंसर भी करूँगी। मैनूं 10-15 मिनट दो, मैं आपां टॉपिक दे विच जाके थोड़ा जिहा डीप पढ़ीए कि की चीज़ है। केंद्र अते राज्यां दे आपसी संबंधां दा अपने भारत दे विच आउण दा मतलब की है, की लोड़ पई ते स्टेट ते सेंटर नूं आपां आपसी रिलेशनस दे तौर ते देखदे हां। हरेक देश दे विच एक डिफरेंट तरीके दा सिस्टम है, किते पार्लियामेंटरी सिस्टम है, किते प्रेजिडेंशियल गवर्नमेंट है, किते यूनिटरी है जिन्हों तुसीं एकात्मक कह दिंदे हो, किते संघी प्रणाली है जिन्हों तुसीं फैडरल कह दिंदे हो, किते संघी प्रणाली है बट उहदा बेस यूनीअन आ, जिवें कि तुसीं भारत दी एग्जाम्पल लैंदे हो। जे आपां अपने देश नूं देखीए, जे आपां भारत नूं देखीए, साडे देश दे विच प्योर फैडरल सिस्टम कदे भी नहीं फॉलो कीता जांदा। फैडरल शब्द का मतलब की हुंदा, हुण तुसीं कहोगे कि ये चीज़ ये डिस्कस करांगे, पर ये तो ज़्यादा जरूरी साडे लई की हुंदा हैगा कि आपां चीज़ां नूं प्रॉपर तरीके दे नाल समझ पाईए कि डीप डाउन जाके चीज़ां कित्थों निकलियां ने। मैं तुहानूं नाम लिया किहड़ी चीज़ दा, फैडरल दा, जिहनूं तुसीं पंजाबी दे विच संघी शासन प्रणाली जां संघी प्रणाली कह दिंदे हो। ऑलमोस्ट साडे सिलेबस दे विच दो चीज़ां डिस्कस हुंदियां ने, एक फैडरल फॉर्म डिस्कस हुंदी है, एक यूनिटरी फॉर्म डिस्कस हुंदी है, जिन्हों तुसीं की बोल दिंदे हो, एकात्मक शासन प्रणाली बोल दिंदे होगे। पहला आपां फैडरल ते ध्यान देवांगे क्योंकि भारत दे विच जिहड़ा स्ट्रक्चर फॉलो कीता जांदा है वो कुछ फैडरल नेचर दा हैगा। फैडरल शब्द का मतलब की है, जदों भी आपां किसी देश दे विच पढ़दे हां कि फैडरल स्ट्रक्चर है, पावर नूं वंडिया जांदा है केंद्र अते राज्यां दे विचकार। हमेशा ही फैडरल स्ट्रक्चर किहदी गल करूगा, पावर दी वंड दी गल करूगा, कित्थे कित्थे केंद्र अते राज्यां दे विचकार पावर दी वंड दी गल करूगा। कुछ शक्तियां केंद्र नूं दित्तियां जाणगियां ते कुछ शक्तियां राज्यां नूं दित्तियां जाणगियां, और ये चीज़ याद रखना है केंद्र अते राज्यां दे विच पावर इक्वली वंडी जाऊगी। जदों असीं प्योरली फैडरल दी गल करदे हां, प्योरली फैडरेशन दी गल करदे हां, कदे भी ये नहीं रहिंदा कि केंद्र ज़्यादा पावरफुल होऊगा ते राज्यां नूं घट पावर मिलूगी। फैडरल फॉर्म दे विच केंद्र अते राज्यां नूं इक्को जी पावर दित्ती जांदी है। इहदी सब तो अच्छी उदाहरण जिहड़ी सानूं मिलदी है वो किहड़े देश दी मिलदी है, अमरीका दी मिलदी है। अमेरिका एक उन्हां देशां दे विचों देश है जिथे फैडरल संघी ढांचा, संघी प्रणाली है जिहड़ी फॉलोअप कीती जांदी है। क्यों ये चीज़ बनी? देखो, जदों USA की गल करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इत्थों ये चीज़ का सानूं भली भांति प्रॉपर तरीके नाल पता लगता है कि पूरियां स्टेट्स यूनाइट हुईयां, राज्यां ने यूनाइट हो के
एक राज, एक स्टेट, एक देश का निर्माण किया हैगा। ठीक है जी। अमेरिका दे विच पहला देश नहीं बनया, पहला राज बने नेगे। अमेरिका दे विच राजां ने, जदों अमेरिका दे विच इंडिपेंडेंस वॉर हो रही सी 1776 दे विच, उदों 13 स्टेट्स ने। उदों उस समय किन्नियां स्टेट सीगे? 13 राज सी। अज अमेरिका दे विच किन्ने राज ने? 50 स्टेट्स नेगे। उदों 13 राजां ने आपस दे विच मिल के एक देश, एक नेशन क्रिएट किया, जिहदे करके राजां नूं पावर इक्वल रखी जानी बनदी सी। क्योंकि ये नहीं होया जिवें आपां पढ़दे हैं ना कि जिहड़ा साडा भारत है, इहनूं आपां हमेशा की पढ़दे हैं कि भारत की है? यूनीअन ऑफ स्टेट्स आ, कि राज्यां दा संघ है। पहला देश बनया, फिर उदों बाद आपां भाषा के आधार ते राज ने जिहड़े डिवाइड कर लए। अमेरिका दे विच आपां की लिखदे हां कि अमेरिका की है? फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है। अमेरिका दे विच आपां की लिखदे हां कि अमेरिका की है? फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है। इत्थे पहला राज बने, फिर राजां ने मिल के एक देश का निर्माण किया, जिहदे करके अमेरिका दे विच किहड़ी संघी प्रणाली है, सॉरी किहड़ा स्ट्रक्चर है? फेडरल स्ट्रक्चर है। बड़ा जरूरी हुंदा है फेडरल स्ट्रक्चर नूं समझना। आपां अगे जाके डिटेल दे विच डिफरेंसिस भी करांगे कि फेडरल दे विच ते यूनिटरी दे विच फर्क की हैगा। फेडरल शब्द समझ आया? केंद्र अते राज्यां दे विच पावर दा इक्को जा वंडिया जाना फेडरल स्ट्रक्चर कहाउंदा हैगा। जे हुण आपां भारत दी गल करिए, आपां अपने देश दी गल करिए, साडे प्रॉपर फेडरल, प्योर फेडरल नहीं हैगा। साडे देश दे विच जिहड़ा फेडरल सिस्टम रखिया गया है, अपने कहा जाता है कि साडे फेडरेशन है, बट साडे फेडरेशन दा बेस हमेशा की रहिंदा है? यूनीअन रहिंदा है। असीं अपने देश दे विच पावर तां वंडी है, असीं अपने देश दे विच पावर डिवाइड तां कीती है, बट आपां ने जिहड़ी पावर डिवाइड कीती है उहदा आधार केंद्र रखिया है। आपां पढ़दे हां साडे संविधान दी 7वीं अनुसूची, अनुसूचियां बारे तुहानूं जानकारी होनी है। आपां डिटेल दे विच मेरा टॉपिक भी पिया होया यूट्यूब दे उपर, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो। साडे देश दे विच संविधान दे विच 7वीं अनुसूची इस गल दी कह लो कि पुष्टि करती है कि जिहड़े सबजैक्ट ने ਉਹ 3 सूचियां दे रूप दे विच वंडे गए ने। एक साडे संघ सूची बनी हुई आ, एक साडे राज सूची बनी हुई आ, एक साडे संवर्ती सूची बनी हुई है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ कुछ क विषय केंद्र नूं दिते, कुछ क विषय राज नूं दिते, पर ज़्यादा पावरफुल अपने देश दे विच हमेशा की रहिंदा है? केंद्र रहिंदा है। केंद्र नूं स्टेट दे कंपैरेटिवली ज़्यादा पावर है। हुण आपां इह चीज़ पढ़नी है कि 7वीं अनुसूची दे विच संघ सूची ते राज सूची दे उपर जदों स्टेट ते सेंटर अड अड तौर ते विषयां दे उपर कानून बनाउंदे ने, पर आपां अपने देश दे विच प्योर फेडरल फॉलो नहीं कर रहे। आपां हमेशा बेस किहनूं मन के चलदे हां? केंद्र नूं। साडे देश दे विच राज्यां दे कंपैरेटिवली पावरफुल कौन हुंदा है? केंद्र। किस तरीके दे नाल साडे देश दे विच केंद्र ज़्यादा पावरफुल रहिंदा है? किस तरीके दे नाल केंद्र कोले ज़्यादा पावर होण दे बावजूद सेंटर ते स्टेट आपसी संबंधां नूं शेयर करदे ने? किहड़े किहड़े इहो ਜਿਹੇ रिलेशनस ने जिहदे विच स्टेट ते सेंटर आपसी संबंधां दे तौर ते शेयर करनगे उन्हां रिलेशनस नूं? टॉपिक पता लग्या बेसिकली की पढ़ रही हाँ? बिल्कुल जी बिल्कुल, क्वाजी फेडरल। अपने देश दे संविधान दे विच जे आपां गल करिए, फेडरल नहीं, फेडरल दा टेस्ट है अर्ध संघी ढांचा जिहड़ा असीं फॉलो करदे हां। मैं तुहानूं क्वेश्चन दे विच भी, पेपर दे विच भी काफ़ी वारी क्वेश्चन पाया होया हैगा। हुण आपां गल करांगे, इहदे नाल ही आपां नूं बहुत इंपॉर्टेंटली डिस्कस करना पऊगा, खास करके लैक्चरर केडर वाले बच्चों नूं बहुत इंपॉर्टेंटली डिस्कस करना पऊगा कि यूनिटरी फॉर्म की हुंदी है, एकात्मक फॉर्म की हुंदी है। हुण यूनिटरी दे नाम तो तुसीं बहुत प्रॉपरली समझ गए होंगे, यूनिटरी कित्थों निकलिया है? यूनीअन तो निकलिया हैगा। यूनिटरी दा मतलब की हुंदा है? यूनीअन। यूनीअन दा मतलब की हुंदा है? केंद्र। जदों आपां किसी भी इहो ਜਿਹੇ सिस्टम की गल करांगे जिहड़ा यूनिटरी आ, एकात्मक है, उत्थे सारी दी सारी पावर है जिहड़ी वो किहदे कोले होऊगी? केंद्र कोले होऊगी। हुण उत्थे इहदा मतलब ये नहीं हैगा कि उत्थे राज नहीं बने हुंदे। अगे जाके फिर मैं कह रही हाँ डिटेल च पढ़ांगे, एक बारी बेस समझो की है। उत्थे स्टेट बने हुंदे ने, पर राज्यां नूं पावर किहदे थ्रू कौन दिंदा है? केंद्र दिंदा हैगा। हमेशा केंद्र बहुत ज़्यादा पावरफुल अथॉरिटी हुंदी है। एक पद्धर तो सारा स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, जिहदे विच आपां गल कहांगे यूनिटरी दी। ठीक है जी। सो अज आपां
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਫੈਡਰਲ ਤੇ ਯੂਨਿਟਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਲੈਕਚਰਰ ਕੇਡਰਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਬੰਧ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਬੰਧ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਬੰਧ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਤਿੰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ, ਡੀਪ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਲੀ ਆਫਰ ਦੀ। ਲਓ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਫਰ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮਾਨਤਾਨ। ਆਪਣਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਨਤਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਨਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 25% ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਲੀ ਆਫਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। 25% ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਫॉर एग्जांपल ਪਹਿਲਾਂ 10,000 ਦਾ ਸੀ, 10,000 ਦਾ 25% ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਕੋਰਸ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ? 7500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ 8,000 ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 25% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ? 6,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਫਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵਿਲਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਆਫਰ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਨੀਚੇ ਵੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ 9815776606। ਇਸ ਕੰਟੈਕਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਫਰ ਨੂੰ ਗੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ 'ਚ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਚਾਹੋ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੁੱਲ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੋ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੋ ਕੱਲੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਨ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੀਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਆ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹੋਲੀ ਦਾ ਆਫਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੋਲੀ ਦਾ ਆਫਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੇ 25% ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆ ਮਿਲੂਗਾ। ਇੱਕ ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਡ ਹੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਚ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਊਗਾ। ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਰ ਹੈ ਉਹ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵੈਲਿਡ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਲੀ ਆ ਉਹ ਕੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਫਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਬੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਵਧਾਵੇ। ਜੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਖੜਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੀ ਵੀ ਫੀਸ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੀ ਫੀਸ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਾਈ ਹੋਲੀ ਆਫਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਟਐਵਰ, ਬਟ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਪੜੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ
पेड तैयारी कर रहे हैं उन्होंने तो पता लगता है कि कंपीटिशन हैगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग तरीके नाल सामने आ रहे हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन होणगे कल्ले क्वेश्चनस भी ने, कल्ली पॉलिटी भी है, प्रॉपर भी है, टेस्ट भी है, हर सारा कुछ ये हैगा। जिवें तुसीं देखना उहदे लई एक स्पैशल प्रोसैस हुंदा, ऐप वगैरह डाउनलोड करनी पैंदी है, तुसीं वो माड़ा जिहा ध्यान नाल देखियो। हुण आपां चलदे हां अपने कॉन्सैप्ट दे उपर। देखो मैं तुहानूं गल कीती कि फैडरल ढांचा ते यूनिटरी ढांचा, संघात्मक ढांचा ते एकात्मक ढांचा, इन्हां दोहां दी गल अज आपां पहलां करांगे, फिर किते जाके आपां भारत दे केंद्र ते राज्यां दे आपसी संबंध दी गल करांगे। बड़ा जरूरी हुंदा है उस टॉपिक तक तां पहुंचा जाऊ जदों आपां नूं पता लगू कि फैडरल की हुंदा है, यूनिटरी की हुंदा है। तुहाडे टॉपिक्स तुहाडे सिलेबस दे विच इह चीज़ां मैंशनड ने, जां तुहाडे तो उदाहरण दे तौर ते पुछया जाऊगा कि बई फलाने देश दे विच किहड़े तरीके दी सरकार आ, किहड़े तरीके दा सिस्टम है, तां फिर तुहानूं पता होना चाहिए। अज आपां देखांगे कि दुनिया के खास खास देश ब्रिटेन च की है, इंडिया च की है, यूएस च की है, कैनेडा च की है, फ्रांस च की है, सारे किते देखांगे कि किवें है। संघी ढांचा तुसीं समझ गए। जदों असीं फैडरल की गल करते हाँ तां केंद्र ते राज्यां दे विच शक्तियां दी वंड की गल हुंदी है। उन्नी पावर केंद्र नूं मिलूगी, उन्नी पावर राज नूं मिलूगी, घट नहीं वध नहीं। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जदों तुसीं फैडरल की गल करोगे हमेशा ही पावर है जिहड़ी ओह संविधानिक पावर होऊगी, भाव के केंद्र कोई राज नूं पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूगा, वंडूगा नहीं, राज्यां नूं उत्थों दे संविधान द्वारा सीधे तौर ते पावर है जिहड़ी दित्ती जाऊगी। संविधान राज्यां नूं पावर देऊगा, केंद्र किसी भी तरीके दे नाल पावर है जिहड़ी उहनूं अगे ट्रांसफर नहीं करूगा। ये चीज़ का ध्यान रखना तुसीं। हुण गल करदे एकात्मक ढांचे दी। एकात्मक दे विच शक्ति सिर्फ किहदे कोले हुंदी आ? केंद्र सरकार दे कोले हुंदी है। राज्यां कोले पावर कदे भी संविधानक तौर ते अलग तौर ते नहीं दित्ती जांदी। केंद्र कोले पावर है, केंद्र अपनी मर्जी दे नाल अगे राज्यां नूं पावर है जिहड़ी ट्रांसफर कर दिंदा है। वो केंद्र ते डिपेंड करदा है कि उन्हें राज्यां नूं किन्नी क पावर देनी है। पावर दे के वो दोबारा वापस भी लै सकदा, कोई इहो जिहा प्रोसैस नहीं हैगा गा कि संविधानक तौर ते पावर है जिहड़ी ओह मिलूगी। ये चीज़ का तुसीं ध्यान रखना है। मैं एक चार्ट बनाया जिहदे विच तुहानूं प्रॉपर तरीके नाल क्लीयर हो जाऊगा कि बई इन्हां दोहां दे विच आपसी फर्क की है। मेन पॉइंट ने, एक साइड संघी ढांचा, एक साइड फैडरल है, एक साइड एकात्मक है। इत्थे हुंदा की है, सिस्टम की है। सब तो पहला संघी ढांचे दे विच पहला पॉइंट देखो, दोहरी सरकार काम करती है। जे असीं पावर नूं दो जगह ते वंडता, केंद्र दे कोले ते राज कोले पावर अड अड रखती, तो डेफिनेटली केंद्र सरकार अड तौर ते काम करूगी, राज सरकार अड तौर ते काम करूगी, क्योंकि स्टेट दे अफेयर स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करूगी। सो हमेशा ही दोहरी सरकार काम करती है फैडरल दे विच, केंद्र पद्धर ते केंद्र सरकार, राज पद्धर ते राज सरकार। पर एकात्मक ढांचे दे विच पावर सारी दी सारी सिर्फ किहदे कोले हुंदी है? केंद्र कोले हुंदी है। सिर्फ केंद्र सरकार है जिहड़ी ओह वर्क करती है, काम करती है। ठीक है, पावर दित्ती जाऊगी, मन्निया पावर राज्यां नूं डिस्ट्रीब्यूशन होऊगी, पर किते ना किते केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल हो। यूनिटरी नाम च ही छपिया होया, यूनियन, केंद्र, एकात्मक, एक जगह ते पावर। दूसरा पॉइंट जे आपां गल करिए तां लिखत संविधान। मोस्ट प्रोबेबली संघी ढांचे दे विच जिहड़ा संविधान है वो लिखती फॉर्म दे विच रखिया जांदा हैगा। लिखती फॉर्म दे विच जिहड़ा तुहाडा कॉन्स्टिट्यूशन आ प्रोवाइड किया जाऊगा, अनरिटन नहीं होगा, नॉन रिटन गैर लिखत नहीं होगा। जिमें कि आपां गल करदे हां लिखत संविधान दी एग्जाम्पल साडे कोले की है? USA है, साडा अपना भारत खुद देश हैगा। असीं भी तो एक टेस्ट संघी दे ही रख रहे हैं ना, बेशक असीं कहने कि अर्ध संघी है, पर पावर तो असीं दो जगह ते वंड रहे हैं ना, केंद्र ते उहदे लई। ठीक है जी। लैक्चरार दे लई किन्ने पेपर होणगे जी? पेपर इक्को पेपर होगा। हुण तां तुहाडा प्रोसैस आ गया सीगा कि इक्को टैसट होगा, प्री नहीं होगा, मेन तौर ते मेनज ही होगा जिहड़ा हुंदा टोटल रिलेटेड टू थोड़े सबजैक्ट दे। जिहड़ा बच्चा मैनूं क्वेश्चन पुछ रहा सी, लिखत संविधान होगा क्योंकि संघी ढांचे दे विच जिहड़ी पावर है ना वो संविधान प्रोवाइड करदा है, केंद्र नूं भी ते राज्यां नूं भी। संविधान च मैंशनड हुंदा कि बई ये सबजैक्ट इहदे कोले है, सबजैक्ट इहदे कोले है, केंद्र कोई ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा। बट इत्थे उल्टा लिखती संविधान भी मिलूगा ते गैर लिखती संविधान भी मिलूगा।
कुछ क देश सानू इहो जे मिलणगे जिथे लिखती संविधान है, मतलब एकात्मक की जो आपां गल करदे हां। हुण जे आपां गल करिए एकात्मक कित्थे है साडे, एकात्मक कित्थे है साडे फ्रांस दे विच है। फ्रांस दे विच किहड़ा संविधान मिलदा है सानू, लिखत संविधान मिलदा है। जे आपां एग्जाम्पल के तौर पर देखिए फ्रांस दे विच यूनिटरी आ, फ्रांस दे विच एकात्मक ढांचा है, पर उत्थे संविधान किहड़ा मिलदा सानू, लिखती। जे आपां गल करिए ब्रिटेन दी, ब्रिटेन दे विच भी एकात्मक है, पर ब्रिटेन दे विच संविधान किहड़ा हुंदा हैगा, गैर लिखत हुंदा है। सो इत्थे दोने टाइप का टेस्ट है जिहड़ा सानू मिलूगा, ठीक है जी, ये चीज़ है। जे आपां गल करिए अगले पॉइंट दी, कहते शक्तियां की वंड की जाऊ। डेफिनेटली जो केंद्र ते राज्यां कोले पावर दिती, केंद्र ते राज्यां दो सिस्टम तो सिस्टम कंट्रोल हो रहा है, तो केंद्र कोले अड्ड पावर होगी, राज कोले अड्ड पावर होगी, शक्तियां वंडियां जाणगियां। भारत दे विच भी तो यही है ना, 7वीं अनुसूची शक्तियां की वंड की गल करती है। पर जे आपां गल करिए एकात्मक ढांचे दे विच शक्ति सिर्फ ते सिर्फ किहदे कोले हुंदी है, केंद्र कोले हुंदी है। कोई शक्तियां की वंड नहीं हुंदी, केंद्र अपनी मर्जी नाल जिहड़ी पावर है उहनूं वैस्ट करदा हैगा, ठीक है। मैम फ्री ग्रुप च ऐड किवें हो सकदी आ जी, प्लीज़ दस्सिओ। फ्री ग्रुप दे विच ऐड कुछ नहीं, तुसीं आह जिहड़ा सर दा नंबर है नीचे अपना ऑफिशियल नंबर है इहनूं सेव कर लो, ठीक है जी। तो उधरों सर नूं कॉल कर दो कि सर मेरा नंबर है, फ्री ग्रुप दे विच ऐड कर दो, तो तुहानूं उत्थे ऐड कर दिता जाऊगा। नाले तुहानूं नोट्स वगैरह सेंड कर दिते जाणगे जिहड़े पहलां वाले ने, नाले तुहानूं इस तरीके दे नाल ईजी हो जाऊगा, ठीक है। नंबर दिता नीचे, इत्ते कॉन्टैक्ट करके तुसीं किसी भी टाइप की क्वेरी है जिहड़ी कर सकदे हो। अगे आपां गल करदे हां कठोर संविधान की। जदों आपां संघी ढांचे की गल करदे हां ना, तो साडे कोले बड़ा रिजिड टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन है जिहड़ा वो सानू मिलदा हैगा। मतलब कठोरता का मतलब की हुंदा है कि संविधान नूं बहुती आसानी दे नाल बदलिया नहीं जा सकदा हुंदा। जदों असीं संघी ढांचे की गल करदे हां, कोई सौखा जिहा प्रोसैस नहीं हुंदा कि असीं संविधान नूं बदल सकदे। एक बहुत टफ टाइप का प्रोसैस फॉलो किया जाता है, तां करके आपां कहने हां कि इत्थे की हुंदा है, कठोर टाइप का संविधान सानू मिलूगा। एकात्मक की गल करांगे, कठोर भी मिलता है, लचकीला भी मिलता है। हुण अपने कोले अलग अलग तौर के एग्जाम्पल्स ने। कठोर भी काफ़ी जगह ते हैगा जिथे एकात्मक है। कठोर कित्थे कित्थे है, फ्रांस दे विच बहुत ही कठोर संविधान है। मतलब फ्रांस दे विच संविधानक सोध करनी, संविधान नूं बदलना बहुता ज़्यादा आसान कॉन्सैप्ट नहीं हैगा। सेम चीज़ जे आपां लचकीला गल करिए तो ब्रिटेन दे विच सानूं फ्लैक्सीबल मिलता है। ब्रिटेन दे विच अमेंडमेंट करना एक थोड़ा जा ईजी प्रोसैस हैगा, जिहदे करके तुसीं उहनूं प्रॉपर तरीके दे नाल अमेंड कर सकदे हो, ठीक है जी। सो इस तरीके का प्रश्न। जे आपां गल करिए स्वतंत्र न्यायपालिका, इहो जिहे ना क्वेश्चन तुहानूं बड़े मिलते हैं। जे तुहानूं ये पता कि ये वाले देश दे विच ये वाला सिस्टम फॉलो किया जाता है, तो तुसीं सारे दा सारियां फीचर्स उस देश ते अप्लाई कर सकते हो। हुण जे आपां फैडरल की गल करिए, अमेरिका दे विच की है, फैडरल है। तुसीं पहलां ये लिख लो पॉइंट नूं, संघी ढांचा कित्थे कित्थे है, किहड़ी एग्जाम्पल सानूं संघी ढांचे की मिलती है। अमरीका दे विच संघी ढांचा है। जे आपां गल करिए स्विट्जरलैंड दे विच संघी ढांचा है। स्विट्जरलैंड कई बार तुहानूं अईं पुछ लैंदे ने हेठ लिखे देशों विचों कित्थे संघी ढांचा, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाणगे, ठीक है जी। जे आपां गल करिए आस्ट्रेलिया दे विच संघी ढांचा है। जे आपां गल करिए आस्ट्रेलिया दे विच संघी ढांचा है। कैनेडा दे विच भी एक टाइप का संघी फॉर्म है, पर आपां यूनियन बेस रखते हैं। कैनेडा वाला सिस्टम ही आपां भारत दे विच कॉपी करके लैके आई हैं, है तो टेस्ट तो उही मिल रहा ना। ब्राज़ील दे विच भी तुहानूं एक टाइप का संघी ढांचा जिहड़ा वो मिलूगा। सो याद रखना है, कुछ देश ने जिहड़े वो संघी ढांचे फैडरल स्ट्रक्चर के नाल आउंदे ने, ते जिथे फैडरल स्ट्रक्चर है उत्थे न्यायपालिका नूं इंडिपेंडेंट रखा जाता है। आपां भी कहने साडे देश जो असीं भारत के संविधान दीआं विशेषतावां पढ़ते हैं कि साडी न्यायपालिका स्वतंत्र है। मतलब साडे देश दे विच विधानपालिका ते कार्यपालिका कोले न्यायपालिका दे उपर कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं हैगा। साडी जुडिशरी है जिहड़ी वो इंडिपेंडेंटली वर्क करती है। सो स्वतंत्र न्यायपालिका का काम हमेशा संघी ढांचे दे देशों के विच रहिंदा हैगा। जे आपां इहदे उल्ट देखिए, न्यायपालिका स्वतंत्र हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिथे यूनिटरी फॉर्म है। सब तो पहला ये जरूरी है कि यूनिटरी फॉर्म है कित्थे 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 एग्जाम्पल के तौर पर सानू ये मिलूगा। ये चीज़ लिख लो, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया। फ्रांस दे विच भी तुहानूं एकात्मक सरकार मिलती है, ब्रिटेन दे विच भी एकात्मक मिलती है। जापान हो गया, चीन हो गया, इटली हो गया, बेल्जियम हो गया। लिख लो नाल दी नाल, जापान, चीन, इटली,
ਬੈਲਜੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵਦੀਪ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਆ ਬੱਚਾ, ਯੂਨਿਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਆ, ਪਾਵਰ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਅੱਛਾ ਆਹ ਬੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥਿਊਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਥਿਊਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ, ਥਿਊਰੀ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਥਿਊਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਕਚਰਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਕੁ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਗੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਲਵਾਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 4-5 ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਟੌਪਿਕ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਠੀਕ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਡਾਊਟ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਊਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਬਰ ਇਜ਼ ਬੈਕ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਜੀ। ਸੈਂਟਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਦੀਪ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਵੰਡ ਹੋਊਗੀ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਿਓਰਲੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਨੀ ਪਾਵਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਟੇਸਟ ਮਿਲਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੰਡਤੀਆਂ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੌਣ ਰਹੂਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਰਹੂਗਾ। ਕਿਉਂ, ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਿੰਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਿੰਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਟੇਟਸ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਵੀਰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਗੁਰਵੀਰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਵੀਰੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਫੈਡਰਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਦੀਪ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਡੇਲੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਡੇਲੀ 30 ਤੋਂ 35 ਲੈਕਚਰਸ ਮੇਰੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੁਤੰਤਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਯੂਨਿਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਲਾ ਦੋ ਸਦਨੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਦਨੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਉਹਦੇ ਦੋ ਸਦਨ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ, ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦੋ ਸਦਨੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਸਦਨੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘ ਹੈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਬੇਸ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਸਦਨੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੋ ਸਦਨ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨਦੀਪ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਇਕਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਦੋਨੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਟੇਸਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਸਦਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਦਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਸਦਨੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਫੈਡਰਲ ਫਾਰਮ ਤੇ ਯੂਨਿਟਰੀ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਸਦਨੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਯੂਨਿਟਰੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਸਦਨੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਸਦਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ
ਕਾਪੀ करके लैके आए हैं भारत दे विच। ते जे आपां एक साधनी दी एग्जाम्पल दी गल करिए, जे आपां यूनिटरी दे विच कहा कि जिहड़ी एक साधनी है वो सानू कित्थे मिलदी है, चीन दे विच मिलदी है। चीन इहो जिहा देश है जिहड़ा यूनिटरी है जिथे कि तुहानू एक साधनी विधान पालिका मिलूगी, सिर्फ एक सिंगल हाउस हुंदा हैगा तुहाडे कोले। सो इस तरीके दे नाल सानू कॉन्सैप्ट क्लीयर हो गया कि किवें साडे देश दे विच दुनिया दे विच असल दे विच दुनिया दी पॉलिटिक्स तुहानू लेक्चर और केडर दे लई बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जामिनर तुहानू को रिलेशन करके क्वेश्चन पूछदा है और बहुत सारे टॉपिक जिहड़े हैगे ने तुहानू मैंशन भी ने सिलेबस दे विच कि बई तुसीं फलानी चीज़ पढ़नी है, जिवें तुसीं फंडामेंटल राइट पढ़ने ने, तुसीं किहदे नाल कोरिलेट करके पढ़ने ने, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन दे नाल कोरिलेट करके पढ़ने नेगे। साडे कोले 6 ने, उन्हां कोले 10 ने, बिल ऑफ राइट उन्हां तों असीं कॉपी करके फंडामेंटल राइट ऐड कीते ने। सो हमेशा एग्जामिनर तुहानू इस तरीके के प्रश्नों के विच उलझाऊगा कि यह चीज़ है जिहड़ी इस तरीके की काम करती है। ठीक है, फैडरल सिस्टम चल रहा है, ब्रिटेन दे विच 2 हाउसेस ने। हाँ, मैं नाल दी नाल थोड़े कमेंट्स पढ़ रही हाँ, 2 सदनी तुसीं समझ चुके हो। सो कुछ इस तरीके का टेस्ट मिलता है। इस तो बिना अगे असीं किसी टॉपिक दे विच भी डिस्कस करांगे। ये भी एक बड़ा वड्डा मुद्दा रहिंदा है स्टूडेंट्स दे लई कि प्रेजिडेंशियल गवर्नमेंट की हुंदी है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली की हुंदी है, पार्लियामेंटरी सैशन या पार्लियामेंटरी फॉर्म है जिहड़ी वो किहड़ी हुंदी है, किहड़े देशां दे विच संसदी शासन प्रणाली है, किहड़े देशां दे विच राष्ट्रपति शासन प्रणाली है। जिथे संसदी उत्थे पावर किहदे कोले हुंदी आ, जिथे प्रेजिडेंशियल फॉर्म उत्थे पावर किहदे कोले हुंदी है। सो कुछ इस तरीके दे कॉन्सैप्ट आपां 1 बाय 1 इन्हां नूं कवर अप करदे जावांगे। ठीक है जी। सो अज दे लई आपां 2 चीज़ां समझ गईआं, यूनिटरी की आ ते एकात्मक की है, फैडरल की है। कल वाली स्लाइड आह तुहाडी, इहदे विच आपां इह पढ़ांगे। अपना टॉपिक शुरू होगा कल नूं असली कि केंद्र अते राज। हुण आपां भारत ते आउणे आ, आपां एक बारी ओवरऑल दुनिया दा सिस्टम समझ के आए आ, जिहड़ियां चीज़ां डिस्कशन दे विच आउणियां उन्हां नूं आपां कर चुके आ। हुण आपां इह चीज़ समझांगे कि भारत दे विच केंद्र अते राज्यां दे आपसी 3 संबंध ने। वो 3 संबंधां नूं 1 बाय 1 पढ़ांगे। विधानक संबंधां तो आपां शुरू करांगे जिहड़े कि आर्टिकल 245 तो 255 दे विच होणगे ते भाग 11वें दे विच होणगे। मिलदे आ फिर आपां मंडे नवीं क्लास दे नाल, नवें कॉन्सैप्ट दे नाल। इत्थों तुहानूं बड़े क्वेश्चनस पूछे जांदे ने, प्रॉपर तरीके दे नाल आपां इन्हां चीज़ां नूं कवर अप करांगे। तुसीं खुद भी अपने डाउट्स वगैरह ने जिहड़े मंडे तक तुहाडे कोले टाइम हैगा, तुसीं डाउट्स लैके आओगे। ठीक है, सो आपां सोमवार नूं शाम नूं 6:30 बजे मिलते हैं। जिहड़े बच्चों नूं कोई भी क्वेरी होगी, काफ़ी सारे मैसेजेस आए हुए हैं, मैं थोड़ी चैट हुण रीड कर रही हाँ, फीस के रिलेटेड, टेस्ट सीरीज़ के रिलेटेड ਜਾਂ कुछ भी तुसीं पुछना तो नीचे दिते हुए नंबर पर कॉल करके पुछ लो। हर डाउट साडे वल्लों सॉल्व आउट करने की कोशिश की जाऊगी। तैयारी करते रहो, मोटिवेटेड रहो और प्रॉपर तरीके नाल कंपीटिशन नूं समझ के तैयारी करो। आखिरी मौका है कई लोगों लिए, सुनहरी मौका है कई लोगों के लिए। आपां सिलैक्शन गवाउणी नहीं, आपां सिलैक्शन कराउणी है। शुक्रिया जी सब नूं।